नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम वानखड़े। स्वागत है आप सभी का अंतर्मन की बात में। आइए अंतर्मन के सफर में आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और कौन कौन सी बीमारियां ब्रेन से उत्पन्न हो सकती है। लेकिन काफी बार हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या ब्रेन यानी दिमाग और माइंड यानी मन, क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं या अलग अलग चीजें? तो जो हमारे फादर ऑफ साइकेट्री हम जिन्हें कहते हैं, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ब्रेन को अपने उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी भौतिक जो उसका स्वरूप है उसके आगे जाके देखने की कोशिश करी और तब जन्म हुआ साइको एनालिटिकल थियरीज का, जिसके द्वारा और उनसे आने वाली रिसर्चेस के द्वारा मन की संभावनाएं प्रतीत की गई। और जो आज हम हमारे अंतर्मन का एक स्ट्रक्चर जो है, जो सबसे ज्यादा संभावना हम मानते हैं, वो एक आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग यानी ऐसा बर्फ का पहाड़ जो कि पानी की सतह से काफी नीचे होता है और उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा हम खुली आंखों से देख पाते हैं। दोस्तों, हमारा मन इसी प्रकार से होता है। जिस मन के बारे में हम अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, चेतन मन होता है हमारा, वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो हम समझ पाते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन हमारे माइंड का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अंतर्मन में होता है, यानी कि पानी के सतह के नीचे होता है, जिसे हम प्रीकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। ये जो हिस्सा है, इनमें कई सारे ऐसे अनुभव, ऐसी यादें, ऐसी चीजें छुपी हुई होती है जिनके बारे में हम हमारे डे टू डे लाइफ में अवेयर नहीं होते हैं, सजग नहीं होते। हाँ, लेकिन इन सभी का परिणाम हमारे दैनंदिन जीविका पे जरूर पड़ता है। हमारा आज और हमारा भविष्य और हमारा जो भी स्वभाव है, जो विचार है, उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा परिणाम होता है। तो काफी बार जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनके अंतर्मन में झांकने की कोशिश हम जरूर करते हैं, ताकि उनकी काफी सारी समस्याओं का कारण और समाधान शायद हमें उनके अंतर्मन में छुपे हुए कुछ यादों में, कुछ अनुभवों में या फिर कुछ विचारों में मिल जाए। इसी तरह से यदि हम कई बीमारियों या फिर समस्याओं को समझने की कोशिश करें तो उनका इलाज और समाधान संभव है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि शरीर के किसी और अंगों के बीमारी या समस्याएं सिर्फ काउंसलिंग के या साइकोथेरेपीज के माध्यम से सॉल्व हो सकते हैं? चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, बिना दवा, गोली, इंजेक्शंस, इंटरवेंशंस के हम उन्हें नहीं ठीक कर सकते हैं। लेकिन एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, इन्हें अगर माइल्ड फॉर्म में है तो हम उन्हें बिना दवाइयों के काउंसलिंग के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ विद्युत और रासायनिक यंत्रणा से हमारा ब्रेन बना हुआ है। तो डेफिनेटली जब हम दवा देते हैं तो वो इन विद्युत और रासायनिक स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो काउंसलिंग कहाँ काम करती है? काउंसलिंग हमारे अंतर्मन पे काम करती है। जो हमारा मन का स्ट्रक्चर है उसे हम काउंसलिंग के माध्यम से चैलेंज कर सकते हैं और उससे समस्या का समाधान जरूर ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो यही खूबी है जो हमारे ब्रेन को हमारे शरीर के बाकी अंगों से बहुत ही ज्यादा यूनिक और अद्भुत बनाती है। हम हमारे इस ब्रेन के बारे में, इस खूबसूरत ऑर्गन के बारे में और हमारे अंतर्मन के बारे में और कई सारी चीजें जानते परखते रहेंगे और इसी तरह से जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।